Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए जी, आज का हमारा प्रोग्राम है 12.23। क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएं डेट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर। नंबर लेना है यूजर से, डिस्प्ले टेबल और एक टेबल प्रिंट करवाना है। अ नंबर ऑफ डेट नंबर, उस नंबर का, यूजिंग फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। कि फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने वो नंबर प्रिंट करवाना है जिस नंबर का टेबल यूजर कहेगा। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हेडर फाइल्स लगाते हैं। तो हमारी हेडर फाइल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो इसके लिए हम हेडर फाइल यूज करेंगे वो इंक्लूड स्टैंडर्ड, जिसे हम स्टूडियो कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हमारी हेडर फाइल यूज करेंगे, इसके लिए हम इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए है। इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन के लिए। और ये हमारे अदर फंक्शन जो हम क्लियर स्क्रीन या गेट ch या सो ऑन, मेन फंक्शन जो यूज हम करेंगे उसके लिए हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करेंगे। तो आगे हमारे पास मेन फंक्शन आ जाएगा जिसे हम लिखेंगे void main, जिसके थ्रू आपका कंट्रोलर बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब सबसे पहला काम है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल कौन कौन से हम डिक्लेयर करेंगे, देखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले कहा इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करें। जब एक नंबर इनपुट करना है तो साफ ज़रा उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो नंबर के लिए हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होती है? इंट। तो एन ले लेता हूं मैं नंबर को प्रिंट करवा, नंबर के लिए जो यूजर से लेना है, एंड डिस्प्ले द यूजिंग ऑफ डेट नंबर, और उसी नंबर का यूज करके हमने एक टेबल बनाना है। तो एक लूप इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं आई, क्योंकि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल ऐसे हमेशा बनता होता है। जैसे हमने 3 का टेबल बनाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, सो एन, ऐसे टेबल बनेगा। अगर ऐसे टेबल बनाना है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा n है, इसको हम क्या कहेंगे, ये i है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? i के साथ। तो चलिए देखें, सेमीकोलन आ जाएगा। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाते हैं जिससे हमारी स्क्रीन साफ हो जाएगी, कोई प्रीवियस रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा। तो आगे देखें जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं यूजर से जिसका हमने टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम यूजर को कोई हिंट पेश करेंगे जो प्रिंट फंक्शन के थ्रू पेश किया जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करें। किसके लिए? फॉर टेबल के लिए, कि टेबल के लिए एक नंबर इंटर किया जाए। तो ये स्क्रीन के ऊपर वैसे ही लिखा आ जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा कि टेबल के लिए एक नंबर चाहिए। अब देखें तो हमारे पास इनपुट फंक्शन कौन सा है जिसके थ्रू नंबर लिया जाएगा, वो हमारे पास स्कैन है, स्कैन एफ। तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई जो यूज होगा वो %d यूज होगा, क्योंकि n का फॉर डेटा टाइप्स इंटीजर है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई जो होता है वो %d होता है। अब ये जो %d जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो किसको डोनेट करेगा, किसको देगा? एड्रेस n, कि वो वैल्यू अपनी स्टोर कर देगा कहां पर? n लोकेशन पर। n नाम का जो वेरिएबल लिया है उसमें इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। उसके बाद हम लूप लगाएंगे फॉर। अब देखें जी, हमारे पास i
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, जहां कहां तक रहा है, जहां तक आप टेबल बनाना चाह रहे हैं। फर्ज करें आपने 10 तक टेबल बनाना है, आई कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन आ जाएगा, एक स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। इसके बाद आई लेस देन और इज इक्वल टू 10, दूसरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, कंडीशन लग गई। अब पहले इनिशियलाइजेशन लगाई, उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी कि आई उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक 10 से छोटा हो या 10 के बराबर है ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, क्योंकि 1 से 10 की तरफ जाने के लिए एक एक का इजाफा होगा। देखिए 1 2 3 स्वाइन ऐसे आ रहा है, तो इसलिए एक एक का इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने क्या कह दिया, आई प्लस प्लस। ये इसकी तीनों चीजें हो गई फॉर लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो गया। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हमने टेबल प्रिंट करवाना है, तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ। अब हमारे पास यहां वैल्यू प्रिंट होगी, यहां वैल्यू प्रिंट होगी और यहां वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, एन की। तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से यूज करेंगे, परसेंटेज डी, क्योंकि जहां भी हमने वैल्यू प्रिंट करवानी होती है उसका हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो ये एन की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो यहां मैं डबल क्वेश्चन लगा के यहां कॉमा लगा के एन लिख देता हूं, क्योंकि एन अपनी वैल्यू किसको असाइन कर रहा है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को। इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, तो यहाँ कॉमा लगाएं, यहाँ आई लिखें। अब क्या करेगा, आई अपनी वैल्यू किसको दे देगा, आई अपनी वैल्यू इसको असाइन कर देगा। इसके बाद इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, इज इक्वल टू हमने लगा दिया। इसके बाद फिर वैल्यू प्रिंट हो रही है किसकी, एन नजर अब आई, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। स्लैश एन लगा दें एंड पर, क्योंकि हर दफा न्यू लाइन के ऊपर आपका आंसर प्रिंट हो। इसके बाद बॉडी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद बॉडी के बाहर हम क्या लगा देंगे, गेट सी एच फंक्शन, और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आप देखें जी, इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करके देखें, क्या कंपाइल करने से इसका रिजल्ट निकलता है। अगर कंपाइल करने से इसका रिजल्ट निकलता है तो चेक करते हैं क्या ठीक निकल रहा है या नहीं। चलिए सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल चेक किए जाएंगे। वेरिएबल कंप्लीट है, आई और एन वेरिएबल दो ही यूज किए गए हैं, दोनों ही डिक्लेयर्ड है, इसका मतलब वेरिएबल आपके ठीक है। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ इंटर अ नंबर टेबल, टेबल के लिए एक नंबर इंटर करें। तो क्या लिखा आ जाएगा, इंटर अ नंबर फॉर टेबल, टेबल के लिए एक नंबर इंटर किया जाए। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सा नंबर आप इंटर करवाना चाहते हैं, किसका टेबल बनाना चाहते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं जी 2 का टेबल बन जाए, तो आप 2 वैल्यू दे देते हैं। तो 2 वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर किसको दे देगा, आपके एन के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आगे आएगा आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद वो कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा कि 1 क्या 10 से छोटा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसका मतलब बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और प्रिंट कर देगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। इसके अंदर जो भी चीज होती है वो एज इट प्रिंट हो जाती है। इसकी जगह वैल्यू प्रिंट हो जाएगी किसकी, एन की। एन की क्या वैल्यू है, 2। आगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी किसकी, आई की। आई की वैल्यू है 1। आगे इक्वल का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, एन ज़रब आई। एन क्या है, 2 है। आई क्या है, 1 है। 2 बाई 1 2। आगे स्लैश एन है तो न्यू लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद यहां से वापस कहां जाना है उसने, कंडीशन पर जाना है, क्योंकि फॉर लूप का रूल है कि बॉडी से निकलकर वो कंडीशन पर जाता है। तो कंडीशन पे हमारे पास, सॉरी कंडीशन में नहीं जाएगा बल्कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा। सॉरी कंडीशन पे नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमारे पास आई की वैल्यू पहले कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह यहां से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से उसने कहा आना है, कंडीशन पर आना है। चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो 2 हुई है क्या वो 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। फिर इसकी जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर एन, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह एन को प्रिंट करेगा। एन 2 है क्योंकि एन की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, एन तो कांस्टेंट है।
आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, आई चेंज हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू वैसे के वैसे हो जाएगा। इसकी जगह एन तरफ आई आ जाएगा, एन 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बन जाएगा। सो इस तरह फिर वापस जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3 बन गई। फिर कंडीशन पर आया, उसने चेक किया कि 3 10 से छोटा है, अभी भी कंडीशन ठीक है, दोबारा बॉडी के अंदर इंटर हुआ, एन फिर कांस्टेंट है, एन वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी की जगह एन तरफ आई आ जाएगा, एन क्या है 2 है, आई क्या है 3 है, तो 2/3 6 आ जाएगा, ये वापस चला जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, तो यहाँ 4 चेक होगा, 10 से छोटा है, इसलिए वापस फिर बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एन जरा वाई की वैल्यू कितनी बन रही है 8 बन जाएगी। तो सो ऑन ये 10 तक इसी तरह एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपका ये टेबल सो ऑन इसी तरह प्रिंट होता रहेगा। एंड पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि जब आई 10 हो जाएगा तो 10 यहाँ प्रिंट कर दिया जाएगा, तो 2/10 कितना बनता है 20 बनता है। जब 10 के अंदर एक का इजाफा किया जाएगा तो 11 बन जाएगा, तो जब आई की वैल्यू 11 बन जाएगी तो ये ट्रू होने की बजाय ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से वो बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा बल्कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो चले आए अब इसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे करते हैं, देखते हैं कि आया कि इसका रिजल्ट ठीक निकलता है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको एज इट वही प्रोग्राम नज़र आ रहा है जो अभी हमने बनाया है। आप इसे गौर से देख सकते हैं कि इंटर नंबर लिया टेबल के लिए और एन हमने वेरिएबल लिया, आई लिया है। अगर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा तो आप गौर से देख लें इसे एक दफ़ा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट ठीक निकलता है या नहीं। देखिए जी, इसमें कहता है जी 0 एरर है, इसका मतलब है, चलें इसे हम अब कंट्रोल F9 करते हैं तो देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया है एंटर नंबर फॉर टेबल, टेबल के लिए एक नंबर एंटर किया। अब हम कौन सा नंबर एंटर करें टेबल के लिए, फ़र्ज़ करें मैं 7 एंटर कर देता हूँ कि 7 का टेबल प्रिंट कराया जाए। तो ये देखें आपके पास 7 का टेबल आ गया, क्योंकि 10 तक कहा था तो 10 तक टेबल बन गया है। अगर इसके अलावा हम कोई और टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को कंट्रोल प्लस F9 से, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास 45 का टेबल बना दे, तो ले जी उसने 45 का आपको टेबल बना कर दे दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको प्रोग्राम की समझ आ गई है तो फ़ौरन से प्रोग्राम को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक बेटा, अल्लाह हाफिज़।